सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज हम सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच से, जिस पे हमेशा से हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी उम्मीदें होती हैं और उनको ये लग रहा होता है कि पाकिस्तान शायद इस दफ़ा जीत जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तानी टीम ने उम्मीदों में पानी फेर दिया है और वो हार गए। और सिर्फ हारे नहीं बल्कि बड़ी बुरी तरह से हार गए। सो हम लोग बात करेंगे कि हारने की वजह तो चलें जो थी और उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है, लोग बड़ी बातें भी बना रहे हैं, डिफरेंट किस्म की मीम्स भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन उसके पीछे एक्चुअली क्या रीज़न थी और किन चीज़ों को सुधारना चाहिए है हमें, सो दैट कि हम लोग आगे बढ़ सकें और हम लोग ठीक तरीके से काम कर सकें, ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकें। इस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। और उसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान साहब, वो वहाँ पे नज़र आए हम लोगों को। और हमने ये भी देखा है अक्सर कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। तो अगर कासिम खान दुबई तक आ सकते हैं तो क्या वो पाकिस्तान तक नहीं आ सकते उनसे मिलने के लिए? और अगर वो आएंगे तो क्या उनसे उनके वालिद को मिलने नहीं दिया जाएगा? ये भी है आज का टॉपिक जो कि डिस्कशन जिस पे हम लोग करेंगे। उसके अलावा ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदा हैं एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वजूहात हुई हैं और इसकी वजह से क्या होने वाला है आगे चल के, वो भी डिस्कस करेंगे। फैसल वार्डन ने दावा किया है कि पीटीआई ने समझौते के तहत इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 3 साल पहले आज के दिन एक हिस्ट्री की जो वाकया है वो सामने आया था, ठीक है। और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर थी वो स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को का दौरा भी किया था। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे से स्टार्ट हो गई थी और फिर हुआ ये था कि पाकिस्तान की सारी मगरबी दुनिया ने ताल्लुकात जो थे वो ख़राब हो गए थे। और फिर उसके बाद इमरान खान, आज वही इमरान खान मगरिब के जो है वो पाँव पकड़ के फिर रहे हैं कि शायद उनको वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। और एंड पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने आज़रबाईजान का दौरा किया है और एक MOU भी साइन किए हैं कुछ, जिसका रिजल्ट जो है वो अप्रैल में आने वाला है। और शायद अप्रैल में कुछ ऐसे मुआहदे होंगे जिनमें $2 अरब के जो है वो सरमायाकारी होने जा रही होगी पाकिस्तान में। सो वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान इंडिया हार गया, बस पाकिस्तान हार गया हमेशा की तरह? देखिए, जब दो टीमें खेलती हैं तो किसी एक ने हारना होता है। असल बात ये नहीं है कि आप जीते हैं या हारे हैं। असल बात ये है कि आप अच्छा खेले हैं, आपने जान लगाई है या नहीं लगाई है। अब इसका जो फैसला है क्रिकेट के माहिरीन और लोग खुद करेंगे। जिनको सॉरी टू कट यू, सब माहिरीन बने फिर रहे हैं ना। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने बल्कि ये ट्वीट भी किया था कि इस मैच का शुक्रिया और कि ख़ास तौर पर हारने का शुक्रिया कि आपने हारने के बाद 25 करोड़ लोगों को क्रिकेट का माहिर बना दिया है। तो वो महारत आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल। देखिए, ये मुमकिन है कि ये जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मेहनत ना की हो या अपना वक्त कहीं और लगाया हो बजाय ट्रेनिंग के, ये सारी तनकीदें होंगी। लेकिन उसके बावजूद इसकी कोई ज़मानत नहीं है कि आप जीतेंगे। और जो भारत की टीम है वो खासी तगड़ी टीम है। तो एक इसको आप हल्के अंदाज में लें। ये जंग नहीं है, खेल है। असल में इसको एंजॉय करें के ऊपर ना कि जो लीड कर रहे हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सब कर दिया। चेयरमैन साहब ने तो नहीं खेलना, चेयरमैन साहब का तो कभी खेला भी नहीं है। तो उनका जो काम है वो ये है कि वहाँ पर कोई मैनेजमेंट के अच्छे मॉडल बनाएं, ट्रेनिंग की सहूलियात दें, अच्छे स्टेडियम बनाएं। तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई इतनी बड़ी तनकीद बनती है। हाँ, जो ट्रेनिंग की जो सहूलियात हैं अगर उसमें कोई मसाइल हैं तो उस पे बात हो सकती है। लेकिन ये इसको हवा नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी बना लिया। हमारा जो कौमी खेल है वो क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, ठीक है ना, जो कि है ही तो और जो खेल है, और वैसे भी ज़ाती तौर पर मैं तो समझता हूँ कि जितना छोटा खेल हो, घंटे डेढ़ के अंदर, जैसे बास्केटबॉल है, दूसरे हैं, ताकि गल मुके और आप और काम करें। हम बिल्कुल फारिग कौम है, हमारे पास वक्त ही वक्त है और हमने जो है वो सारा दिन जो है वो बाकी काम नहीं करना। तो मैं कहूँगा वो अमेरिका में कहते हैं गेट अ लाइफ, तो वी शुड गेट अ लाइफ एंड मूव ऑन। आप वो
कुछ पूछ रही थी, हाँ कासिम और हाँ वो शाहिद वहाँ- अफरीदी की तस्वीर। बिल्कुल, तो वो वहाँ गए और फिर हमें पता ही है शाहिद अफरीदी का इख्तलाफ कितना ज्यादा है खान पीटीआई साहब के से। साथ। बिल्कुल, पीटीआई वाले सुबह शाम शाहिद अफरीदी को गालियां देते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, वो समझते हैं कि जी वो क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो सियासतदान बन गया था, तो अहम मुमकिन है कि शाहिद भी बन जाए, तो कहीं जो है ना वो खान साहब को सूरज ग्रहण न लग जाए शाहिद अफरीदी की, तो इस वजह से देते हैं। लेकिन ये हकीकत मेरे ख्याल में कासिम से कोई सीक्रेट तो नहीं होगा कि उसको ना पता हो कि मेरी अब्बा की जी पार्टी के लोग उससे मोहब्बत नहीं करते शाहिद अफरीदी से, लेकिन उस बच्चे ने अपनी आज़ादी का मुजाहरा किया, खड़े होकर उसके साथ तस्वीर बनाई। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत रेलेवेंट है। खान साहब हर रोज़ हर दफ़ा जो है वो ये शिकवे शिकायत करता है, ओ मेरे बच्चों से बात नहीं कराते, रोना धोना उसका लगा रहता है। वैसे तो सब वहाँ बैठे रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते। तो बात यह है कि बहनें आती हैं ना मिलने के लिए, तो बच्चे भी आ जाते। अगर वो उसको अब्बा समझते हैं और उसकी मोहब्बत में परेशान है तो उनको आना चाहिए ना। अगर उनकी बहनों को कोई तकलीफ नहीं है तो उनके बच्चों को क्या होगी। वो आकर मिल लें। वो व्हाट्सएप पे क्यों कॉल करना चाहते हैं, आकर अपने अब्बा से मिल लें, हाँ। देख लें कि जी वो हट्टे कट्टे हैं, चिया सीड उनको मिल रहा है, देसी कुकड़ मिल रहा है, बीमार भी तो हो गए ना। और अभी ये खबर थी कि शायद कि वो मैच भी दिखाया है। अच्छा, हाँ, खबर थी, अब गैर मुसद्दिका है, लेकिन अगर है तो मैंने तो कहा कि जी अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल, अगर दिखाया सिर्फ देसी कुकर नहीं, उनको क्रिकेट भी देखनी चाहिए, बल्कि पुरानी 92 की वर्ल्ड कप जो है वो लूप में चलाए, वो देखें और दिल पिशोरी करें अपना। मुझे तो कोई उस पर एतराज नहीं है। और सिर्फ कासिम क्यों, दूसरा भाई भी आए, हाँ। और बेटी भी आए, हाँ। बेटी ने क्या कसूर किया है, हाँ, वो भी आए, आकर मिले, हमें तो कोई उस पर तकलीफ एतराज नहीं है। बिल्कुल, ज़ाहिर है औलाद का तो हक होता है वैसे, तो वो तो आगे मिल सकते हैं। ठीक हो गया। सो उसके बाद उसके अलावा अभी आपने देखा कि अख्तर हुसैन का जो एक स्टार्ट हो गया नया चैप्टर, सो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब, तो वो क्या इस्तीफा दिया और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, अख्तर हुसैन एक तो सियासी कारकुन है, हाँ, एक सियासी जमात से वाबस्ता रहे हैं, वो सिर्फ वकील नहीं है। तो जो सियासी लोग हैं वो ज़रा हवा का रुख भी देखते हैं कि जी इस जुडिशल कमीशन पे बहुत एतराज़ हो रहा है, फिर वो वकील भी हैं प्रोफेशनल, तो वकला की जो सियासत है उसके भी अपने तकाजे होते हैं। तो उन्होंने ऐसे वक्त में, जबकि चंद महीने रहते थे उनकी टर्म पूरे होने में, अगस्त में, तो उससे पहले उन्होंने दिया, और वैसे भी दो दिन बाद आना था, 2 दिन बाद जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है। तो वो बार काउंसिल के नुमाइंदे थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो किसी और को, बल्कि मेरी बात हो रही थी हसन अयूब से, अच्छा। वो खासी नज़र रखते हैं, तो उसने कहा एहसन भून जो है उसको पाकिस्तान बार काउंसिल नामजद करेगा, वो आ जाएंगे, तो वो काम चलता रहेगा। इसमें कोई पीटीआई वाले बड़ी इसको खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें खबर है नहीं, ऐसा कुछ रेलिवेंट नहीं है चीज़ों में। ठीक हो गया। सो उसके अलावा फैसल वार्डा ने जो दावा किया है कि इमरान खान साहब को जो वहाँ पे रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके पीछे इन लोगों का अपना ही कोई ना कोई वो है, मतलब ऑब्वियसली उनका कोई अपना मफाद है, या फिर समझौते के लिए रखा हुआ है, समझौते के तहत रखा हुआ है। तो इसमें कितनी हकीकत है? वार्डा साहब बादशाह आदमी है, वो जंगल के शेर हैं, हाँ। उनकी मर्जी है, अंडे दें बच्चे दें, उनके बारे में हम कुछ, जंगल भी उनका अपना ही है, पाकिस्तान का जो जंगल है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये कि ये क्यों जेल में है, हाँ। उसकी वजह खान साहब खुद है। जो उनका खुदकुश बयानिया है वो इस बात की इंश्योरेंस पॉलिसी है कि वो उन्होंने उधर ही रहना है। वो जो हसन अयूब मजाक में कहते हैं ना कि वो अडियाला के चांसलर के तौर पर ही रहेंगे, तो वो उन्होंने अपने आप की खुद ही नुमाइंदगी नामजदगी की। और दूसरा, अगर इसमें किसी का रोल है तो वो डॉलर खोर यूट्यूबर्स जो है, जो एक इनकलाब का बयाना देते हैं, नहीं जी आपने झुकना नहीं है, डट आपको लगता है ये चाहते हैं कि वो अंदर ही रहें? जाहिर है उनके मफाद में तो यही है। अगर खान साहब बाहर आ जाएं और वो कोई थोड़ी सी मूछ जो है वो नीचे कर लें, और जैसे बाकी सियासतदानों ने एक तरह से मफाहमत के साथ आगे बढ़ने का ज़रिया बनाया है, उन्होंने फ़ौज को, उसकी क़यादत को टारगेट नहीं किया, और बाकी लोग सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 3 दफ़ा निकाले गए, लेकिन कभी उसने ये नहीं किया जो कि 9 मई और 26
नवंबर, ये नहीं किया। छोटे मोटे तो एहतजाज बनते हैं, यूट्यूबर्स का तो मफाद इसी में है कि वो इस तरह का बयानिया बनाते रहें और वो कहें नहीं जी खान साहब जो है वो निज़ाम हार गया है, खान साहब जो है वो जीत गए हैं, वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। तो वो उनका मफाद तो ज़रूर है, तो ये ज़रूर चाहते होंगे कि ये यहाँ पर रहें। खान साहब ये चाहते हैं कि मैं मुफाहमत करके और डील करके बाहर भी आऊँ, लेकिन बाहर ऐसा लगे कि जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खड़ा हूँ, डटा हुआ हूँ। तो ये हम आपके शो में कई बार कह चुके हैं कि बैक वक्त गला पकड़ने और पाँव पकड़ने वाला काम नहीं हो सकता। या तो आप पाँव पकड़े या गला पकड़े। ये नहीं हो सकता कि आप पाँव पकड़ के बाहर निकले और कहें कि मैंने गला पकड़ के अपने आप को आज़ाद कराया है। ये हो नहीं सकता। तो ये अपनी कोशिश जारी रखें, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें 14 साल की सज़ा तो आपको हो चुकी है। अभी 9 मई का जो केस है वो भी एक न एक दिन उसका, हाँ वो भी अलग है। हाँ, वो अलग है। तो जो रास्ता आपने चुना है उसमें आपकी बचत नहीं होने वाली। जमात आपकी तितर बितर हो रही है। आपने देखा कि 8 फरवरी को क्या हुआ, पूरे मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ और 4-5 हज़ार लोग बड़ी मुश्किल से स्वाबी में जमा हुए। अभी इन्होंने एक दफ़ा फिर एक बेवकूफ़ी की हरकत की लंदन में 15 लाख की आबादी है यूके में पाकिस्तानियों की, 50 लोग भी नहीं थे। तो उससे पता चलता है कि पीटीआई जो है वो करेंसी है जिसकी वैल्यू हर रोज जो है वो गिर रही है, डिक्रीज हो रही है। सही हो गया। सो अब बात करते हैं, कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर चीज़ें लेके जाते हैं और 3 साल पहले की बात करते हैं। यूक्रेन रशिया की जो वॉर हुई थी और फिर उस टाइम पे हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने मॉस्को का दौरा भी किया था। सो क्या रिलेशन था और फिर उसके बाद जो डायनामिक्स चेंज हो गए सारे पाकिस्तान के लिए, और अब वही इमरान खान जो हैं वो उन्हीं के साथ मिलके अपने आप को बाहर लाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या? मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर पूरी आपको बता दूं। बिल्कुल। 23 फरवरी 2022 को खान साहब अपने लाओ लश्कर, कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ वगैरह वगैरह सब लोग जाकर पहुंचे मॉस्को, रात को वहां गुजारी और सुबह उठे तो यूक्रेन पे रूस हमला कर चुका था। इससे पहले कि खान साहब की मुलाकात होती पुतिन से, हो चुका था। हाँ, सुबह जब ये लोग उठे हैं तो टीवी ऑन किया तो उनको पता चला कि स्टार्ट हो गया, रूसी फौजें जो है वो दाखिल हो चुकी थी यूक्रेन के अंदर। लेकिन मेरी जो मालूमात है वो ये है कि इनके जाने से पहले अमरीकियों ने खान साहब की हुकूमत से कहा था कि आप ना जाएं क्योंकि रूस हमला करने वाला है और ऐसा लगेगा कि आप एक तरह से खामोश इसके हिमायती बनेंगे। बल्कि मेरी मालूमात तो ये भी है कि जो अमेरिका की कौमी सलामती के जो मुशीर हैं उस वक्त जो थे जैक सुलिवन, उन्होंने कॉल किया मुईद यूसुफ को और उसे कहा कि आप लोग ना जाएं क्योंकि ये करने वाले हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे ज़रा ये कहते हैं कि मुईद यूसुफ ने कहा कि आप अमेरिकी, पहले कौन सी आपकी बात सच साबित हुई है कि जी आपकी बात पे हम एतबार कर लें। आपने कहा कि इराक में जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहाँ से तो कख नहीं मिला, आपने ऐसे जाकर कब्जा कर लिया, तो आपकी जो बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये पब्लिश्ड फैक्ट भी है, कि खान साहब ने जाने से पहले जो मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे जो वज़राए सफ़ीर रहे हैं, साबिक जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उनको भी बुलाया, मशवरा किया कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने मशवरा यही दिया था कि ये ख़तरा तो है लेकिन आपको जाना चाहिए क्योंकि हमारा मफाद ये है कि हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हों। ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अमरीकियों के कहने पर जो है वो रूस के साथ ताल्लुकात न बनाएं। ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। उन्होंने फ़ौज से भी पूछा था कि जी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो मालूमात थी पाकिस्तान की वो ये थी कि रूसी फ़ौजें जमा तो हुई थी बॉर्डर पे, लेकिन पीछे जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए कब्ज़ा करने के लिए वो मौजूद नहीं थी। तो हमारी जो मालूमात थी पाकिस्तान की वो ये थी कि शायद ये सिर्फ उनको डराने के लिए है, जिसको अंग्रेज़ी में साइबर रैटलिंग कहते हैं, ये है। तो इस वजह से फ़ौज ने खान साहब से कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं
और तो बिल्कुल आप ज़रूर चले जाएं। आपकी अपनी वो है। हाँ। लेकिन बात यह है कि जब वहाँ पर पहुँच गए और सुबह उठे तो उसके बाद जो फैसला था वो खान साहब का अपना था। मेरी मालूमात के मुताबिक उनसे कहा गया, उनके अपनी टीम के एक अहम रुकन ने कहा कि खान साहब ये काम ख़राब हो गया, बेहतर ये है कि या तो कोई आप बहाना कर लें, बीमार भी हो जाता है, कोविड भी हो सकता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, मुल्क में कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका बहाना बना के आप बगैर मिले भी जा सकते हैं। और अगर आपने मिलना ज़रूरी है पुतिन से और उससे आपकी शान में इजाफा हो जाता है तो आप हाथ मिलाएं, मिले और जहाज़ में वापस चढ़ के चले आएँ, उसको लंबा ना करें। लेकिन खान साहब के बहुत सारे जो इनकलाबी जो मुशीर थे, जिनमें मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा भी शामिल हैं, उन्होंने कहा नहीं आप अमेरिका के ख़िलाफ़ डट जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद फिर आपने जो देखा कि उसके नतीजे में ज़ाहिर है यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने पहले भी मुतनब्बा किया था कि जी आप ये ना करें। खान साहब वापस आए, उन्होंने यूरोपीय यूनियन को तड़ी लगाई, हम कोई गुलाम हैं, आपकी बात मान लें। आपको याद है? याद, बिल्कुल। तो वो सारे उन्होंने ड्रामे किए। लेकिन उसके बाद जब 8 मार्च को बाकायदा तहरीक अदम एतमाद, जिसके लिए काफ़ी अरसे से तैयारी हो रही थी, दिसंबर से तैयारी हो रही थी, जब वो पेश हो गई तो खान साहब ने फिर, आपको ऑडियो लीक्स बहुत सारी आई हैं जिसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से कह रहे हैं कि हमें इस पे खेलना है, और फिर उन्होंने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की कि जी ये तो बड़ी अमेरिकी साजिश थी, और जी हम तो वो तेल ले रहे थे और गंदम ले रहे थे, ना तेल आया ना गंदम आई, कुछ भी नहीं आया। वो एक उन्होंने सियासत के लिए उसको इस्तेमाल किया कि जी देखिए ये रिजीम चेंज थी, अमेरिका ने हमें इसलिए निकाला क्योंकि मैं जो है वो पुतिन से मिलने के लिए गया था। जब उतर गए उसके बाद फिर अमेरिकियों के पांव पड़ गए कि जी अब हमें बचाएं। आज भी पड़े हुए हैं, आज जो है वो वहाँ पर सारी लॉबी ये हो रही है। पहले जो है वो ये था कि अमेरिका ने हमें निकाला, और अब अमेरिका से तरले कर रहे हैं कि अभी हमें जेल से निकाले। तो वो ये जो ड्रामा है वो इस तरह से है। मेरे ख्याल में खान साहब को उस वक्त ये बात मान लेनी चाहिए थी। 24 फरवरी की सुबह, जो आज ही का दिन था, कि वो कोई बहाना करके आ जाते। ये डिप्लोमेसी में कोई अच्छी बात नहीं थी कि एक मुल्क जो है वो किसी पे हमला करे और आप वहाँ पर उनके साथ हाथ वाथ मिला रहे हों। मेरे ख्याल में हमें इस हवाले से हमारी जो नुक्ता नज़र है कि एक बड़ा मुल्क एक छोटे मुल्क पे कब्ज़ा कर ले और हम उस पे ऐसा लगे कि हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कल खुदा न खास्ता भारत हमारे किसी टुकड़े पे कब्जा कर ले, बड़ा मुल्क, तो फिर दुनिया में हम किस तरीके से कहेंगे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो बहरहाल वो दिन जो था वो गुजर गया, 3 साल हो गए हैं, और अब जो है वो ट्रम्प साहब जो है वो बजाय यूक्रेन से और ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए वो पुतिन से बात करने के लिए बेताब है। अब देखते हैं कि होता है उसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक हो गया। एंड पे बस थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने आज़रबाईजान का दौरा किया है और MOU भी साइन हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इंशाल्लाह अप्रैल तक जो है वो कुछ सरमायाकारी होने जा रही है, वो अच्छी खासी $2 अरब के तकरीबन तेल और गैस के शोबे में, बिल्कुल OGDCL के शोबे में ही है स्पेसिफिकली। सो इस बारे में आपको क्या लगता है कि अच्छी चीज़ है? आज़रबाईजान जो है वो इस वक्त दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाले अहम तरीन जो ममालिक हैं उनमें शामिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। वैसे भी जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हों, उस तरफ काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं कि जी हम उनको बढ़ाएं एक्सपोर्ट्स को। करंट अकाउंट आपका जो है वो सरप्लस में है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम लो पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात होगी। ठीक हो गया। चलें इंशाल्लाह देखते हैं कि अब नेक्स्ट फर्दर क्या चीज़ें होती हैं, और हम लोग फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगैन। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन अल्लाह हाफ़िज़।